हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है जय तुम्हारे पीछे दौड़ता रहेगा। मनुष्य के सामने दो रास्ते हैं, एक श्रेय का रास्ता, दूसरा प्रेय का रास्ता। प्रेय के रास्ते में क्षणिक सुख है और अंत में मिलता है दुख। श्रेय का जो रास्ता है, हो सकता है उस पर चलने से सामयिक रूप से दुख हो, किंतु अंततः उसी पर चलने से कल्याण होता है। मनुष्य जब प्रेय का रास्ता लेते हैं तो वे युक्ति से परिचालित नहीं होते हैं, सेंटिमेंट से चलते हैं। और जब श्रेय का रास्ता लेते हैं तो उस वक्त भी युक्ति से नहीं, कल्याण बोध के भाव से चलते हैं। वे सोचते हैं कि यह काम जो मैं कर रहा हूँ वो कल्याण का काम है, इससे मनुष्य की सेवा होगी, मनुष्य की भलाई होगी। युक्ति शब्द का अर्थ है किसी भी बात के साथ दिल मिल जाना, किसी भी थ्योरी से दिल मिल जाना। जहाँ कल्याण बोध है वहाँ भी वही बात है, अर्थात वहाँ परम पुरुष से दिल मिल जाता है। इसलिए मनुष्य चलेंगे आदर्श के अनुसार, श्रेय की राह पर। प्रेय की राह पर आपात सुख है, किंतु अंत में दुख है। किसी भी प्रकार से उस रास्ते पर चलने की सलाह नहीं देनी चाहिए और कहना चाहिए कि कल्याण के पथ पर चलो, जिससे व्यक्ति का भी कल्याण हो और सामूहिक जीवन का भी कल्याण हो। कल्याण की राह जिन्होंने अपनाई है उनको हमेशा याद रखना चाहिए, दुनिया में ऐसा बहुत से लोग होंगे जो किसी को अच्छा काम करने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे आदमी बहुत कम रहते हैं जो खराब काम में बाधा डालते हैं, और ऐसे आदमी बहुत मिलेंगे जो अच्छे काम में बाधा डालते हैं, अड़ंगा लगाना चाहते हैं। मनुष्य की सहज मानसिकता यही है कि जो भी अच्छा काम करना चाहता है उससे लोग भयभीत हो जाते हैं कि अच्छे कर्म करने के कारण यदि इस आदमी को प्रतिष्ठा मिल गई तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी और लोग मुझे नहीं मानेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर वे अच्छे आदमी का विरोध करते हैं। सही बात कही गई है, निंदन्तो नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम अदैव मरणमस्तु जुगान्तरेव न्यासात् पतः प्रविचलन्ति पथं न धीराः। अगर बड़े बड़े पंडित निंदा करते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम नहीं होने देंगे, तो उनके विषय में पता लगाने से पता लगेगा कि वो खुद निकम्मे हैं। खुद कुछ कर पाने की कुवत नहीं है, कुछ करने की ख्वाहिश भी नहीं है। उनका केवल एक ही काम है, दूसरों के काम में बाधा डालना। अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें विरोध करने दो, हमें अपने आदर्श पर चलेंगे। हमें कल्याण से प्रेरित होकर आगे बढ़ना है। बड़े बड़े पंडितों का स्वभाव है कि वे जब यह देखते हैं कि इस व्यक्ति का समर्थन अधिक लोग करने लगे हैं तो वे भी उनका समर्थन करने लगते हैं। खतरे के समय में बोलेंगे कि हम उनके समर्थक नहीं हैं, किंतु प्रशंसा के समय में बोलेंगे कि हम तो उनके बड़े समर्थक थे और हैं भी। इसलिए उन लोगों की प्रशंसा या निंदा की कोई कीमत नहीं है। तुम अपने आदर्श के अनुसार अपने राह पर चलते रहोगे। कौन तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, कौन तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, उनकी ओर ताकना तुम्हारा काम नहीं है। ताकने में भी समय बर्बाद होता है। तुम्हारा समय बहुत कीमती है, अतः तुम उधर नहीं ताकोगे। मनुष्य 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। अधम वर्ग के आदमी सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, क्या मुझसे ये हो सकेगा, क्या मैं कर पाऊँगा।
नहीं, शायद मैं नहीं कर सकूँगा। ये सोचकर वे महान कर्म से दूर रह जाते हैं। अधम मनुष्य महान कार्यों से दूर ही रह जाते हैं, अच्छे काम में हाथ ही नहीं लगाते। मध्यम वर्ग के आदमी अच्छे काम में हाथ लगा लेते हैं, किंतु जब बाधाएं आ जाती है तो डर के कारण महान कर्म से अलग हो जाते हैं। किंतु जो उत्तम वर्ग के आदमी हैं, पक्के आदमी हैं, वे जिस अच्छे काम में हाथ लगाते हैं उससे अपना हाथ हटाते नहीं हैं, धर्म के रास्ते से हटते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। दुनिया में ऐसे ही लोगों की जय जयकार होती है, जय की जय होती है। और इन मनुष्यों ने मानव समाज को बनाया था, बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। इसलिए कहना यही है कि पक्के मनुष्य बनो, धर्म की राह पर रहो, किसी भी पाप शक्ति से किसी भी हालत में डरो नहीं, घबराओ नहीं। जय तुम्हारी जेब में है, तुम्हें घबराना नहीं है, जय के लिए हा करना नहीं है। तुम जय के पीछे दौड़ना नहीं रहोगे, जय तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।